सेंट्रियोल सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल एनिमल सेल and cell of some microorganism lower plant contain two centrioles located near the exterior surface of the nucleus. हवानी खुलियात और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो चीज़ें खुर्दी से नज़र आती हैं वो, और नीचेले पौधों के खुलियात न्यूक्लियस की बैरूनी सतह के करीब वाक़या दो सेंट्रियोल पर मुश्तमिल होते हैं। क्रॉस सेक्शन में हर सेंट्रियोल 9 माइक्रोट्यूबुलस का बेलनाकार सतह पर मुश्तमिल होता है। न्यू माइक्रोट्यूब में हर एक में से 3 ट्यूब पर मुश्तमिल होता है। दो सेंट्रियोल आमतौर पर एक दूसरे के दाएं ज़ाविये पर रखे जाते हैं। एक खुलिया तकसीम होने से पहले इसके सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं और एक जोड़ा न्यूक्लियस के मुखालिफ सीमत में मुंतकिल होता है। इनके दरमियान तकला बनता है, स्पाइंडल बनता है, यानी कि स्पाइंडल धागा सा बनता है। वो आला पौधों में गैर हाजिर हैं, जो हाई प्लांट है उनमें ये नहीं मौजूद होता है। सेंट्रियोल प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ फरिंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलसिला। सेंट्रियोल खुलिये की तकसीम के दौरान मलेबू के फटने और सेल्सिया की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं, सेल्सिया की बनावट में अहम किरदार अदा करते हैं। आगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया या यूकैरियोटिक खुलियों के बहुत अहम ऑर्गेनिल्स हैं, क्योंकि वो सेल को तवानाई की तैयारी और फराहमी में शामिल हैं। इन सेल के पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। Under the compound microscope, they appear to be the vesicles, rods or filament. कंपाउंड खुर्दबीन के देखने से वो वेसिकल्स, सलाखों या तिन्नत के तौर पर दिखाई देते हैं, यानी फिलामेंट धागे के तौर पर दिखाई देते हैं, या रॉड जो होती है सलाखें उनके तौर पर दिखाई देते हैं। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे शो कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी। इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के तहत वो पेचीदा शक्लें दिखाते हैं। अगर इनकी तादाद, शक्ल और अंदरूनी साख्त वसी पैमाने पर मुख्तलिफ होती है, लेकिन एक माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्लियों से जकड़ा होता है। बैरूनी झिल्ली हमवार है, जबकि अंदरूनी झिल्ली अंदरूनी चैम्बर में अनफोल्ड रिंग बनाती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कहते हैं। इन तह को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्लियों की साख दीगर सेल झिल्लियों की तरह होती है। तफसीली मुतालात से मालूम हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए के साथ साथ राइबोसोम भी होते हैं। राइबोसोम और डीएनए की मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि इनमें कुछ प्रोटीन की तरकीब होती है। ये खुद ऑर्गेनेल की नकल तैयार करता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रिस्टाइड के अंदरूनी सतह पर F1 सतह पर ज़रात के नाम से जाने जाने वाले ढांचे की तरह छोटी नोक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में इसमें बड़ी तादाद में एंजाइम, कोएंजाइम और नमियाती और गैर नमियाती नमकियात पर मुश्तमिल होते हैं, जो कई अहम मेटाबॉलिक अमलों में मदद करते हैं, जैसा कि क्रिस्पिस साइकिल, एरोबिक सांस, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म वगैरह। इन मेटाबॉलिक अमल के नतीजे में नमियाती खुराक से हासिल होने वाली तवानाई से भरपूर मरकब ADP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में तब्दील हो जाती है, और ATP फिर सेल को तलब के मुताबिक तवानाई फराहम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और
तादाद मुख्तलिफ होती है। इसका इंहिसार सेल की जिस्मानी सरगर्मियों पर होता है। तुलानी तौर पर यानी कि तूल लंबाई के तौर पर कटे हुए माइटोकॉन्ड्रिया की खाका नुमा नुमाइंदगी यानी कि ये तस्वीर जो है अहम खसूसियात दिखाई गई हैं। एक क्रिस्टापोलिन प्रोटीन झिल्ली से बना है जिसे मुख्तलिफ खामरों के साथ साथ F1 रात भी इसमें सराहियत करती है। एक ख़ास प्रोसेसिंग के बाद अंदरूनी झिल्ली फट जाती है और F1 के ज़रात सतह पर निकल आती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खाने की मुख्तलिफ ग़िज़ा से तवानाई निकालता है और इसे ATP की शक्ल में तब्दील करता है। ये तवानाई मुख्तलिफ खुलियाती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होती है। खर्च शुदा तवानाई जो ADP की शक्ल में है माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए ATP में दोबारा पैदा होती है। लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। आगे प्लास्टाइड झिल्लियों में जकड़े हुए ज्यादातर रोगन जो खुलियों में मौजूद जिस्मों पर मुश्तमिल होते हैं को प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड सिर्फ पौधों की खुलियों में मौजूद होते हैं। प्लास्टिड की 3 इकसाम हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस पौधों की खुलियों में झिल्ली के पाबंद ढांचे होते हैं जिनमें सब्ज रंग का रंग होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सब्ज रंग रोगन एक नमियाती मरकब है। क्लोरोफिल जो खुलिये को रोशनी की तवानाई जज़ब करने और खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करने में मदद करता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होमोग्लोबिन के हीम ग्रुप से मुशाबहत रखता है, एक प्रोटीन जो ऑक्सीजन की नकलो अमल में इस्तेमाल होता है। दो मॉलिक्यूल के दरमियान बुनियादी फ़र्क ये है कि क्लोरोफिल में Mg है जबकि हीम में Fe मरकज़ी एटम है। क्लोरोप्लास्ट अपनी शक्ल और साइज में तकरीबन 4 से 6 माइक्रोमीटर के कतर के साथ मुख्तलिफ होते हैं। हल्की खुर्दबीन के तहत वो मुतफावत ढांचे दिखाई देते हैं जिनमें छोटे छोटे दाने होते हैं जिन मैट्रिक्स में सरायत शुदा घराना कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के तहत क्लोरोप्लास्ट 3 अहम जुज़ लिफाफा, स्ट्रोमा और थाइलाकाइड दिखाता है। लिफाफा 2 झिल्ली से बनता है जबकि स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के ज्यादातर रुझान पर मुश्तमिल मोहित होता है रखता है। स्ट्रोमा एक स्याल है यानी फ्लूइड है जो थाइलाकाइड को घेरता है। इसमें प्रोटीन कुछ राइबोसोम में छोटा सा सर्कल DNA होता है।
ये क्लोरोप्लास्ट के इस हिस्से में है जहाँ CO2 को शक्कर बनाने के लिए तय किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कुछ प्रोटीन की तरकीब भी होती है। थाइलाकॉइड चिपटे हुए वेसिकल्स हैं जो खुद को ग्राना और इंटरग्राना बनाने के लिए तरतीब देते हैं। एक दानेदार थाइलाकॉइड का ढेर लगता है, जैसे एक दूसरे पर सिक्कों की तरह ढेर लगा हुआ है। औसतन एक ग्रेनियम बनाने के लिए 50 से ज्यादा थाइलाकॉइड जमा होते हैं। थाइलाकॉइड की तह पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तरतीब दिए गए हैं। इस वजह से ग्रेनियम साफ दिखाई देता है तस्वीर में। आज ग्रेनियम गैर सब्ज हिस्से के जरिए दूसरों के साथ जुड़ा होता है, जिसे इंटरग्रेनियम कहते हैं। ग्रेनियम की जली ऐसी जगह है जहाँ सूरज की रोशनी की तवानाई खत्म होती है, जहाँ ATP बनता है, क्लोरोप्लास्ट खुद नकल करने वाले ऑर्गेनेल्स हैं। अगर क्रोमोप्लास्ट वो सब के अलावा पौधों को रंग देते हैं। इन सब रंग के अलावा वो पौधों को कलर देते, दूसरे रंग देते हैं। दे प्रेजेंट इन पेंटल ऑफ द फ्लावर एंड इन रिपेंट फ्रूट। ये फूल की पंखुड़ियों पके हुए फलों में मौजूद होते हैं। ये बीजों की जर्गन उत्पादन में मदद करते हैं। दे हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्स ऑफ सीड। ल्यूकोप्लास्ट देयर कलर वो बेरंग हैं। ये वो बेरंग होते हैं। वो मुसल्लस नाली नुमा या किसी और शक्ल में होते हैं। ये पौधे के ज़मीनी हिस्सों में पाए जाते हैं और खुराक ज़ख़ीरा करते हैं। तस्वीर क्लोरोप्लास्ट का खाका जिसमें बुनियादी साख्ती अज़ा दिखाए गए हैं। अगला जो टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस सेल न्यूक्लियस की मौजूदगी की इतला रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में दी थी। इसकी इब्तदाई दरिया बिलाशुबा बहुत से कुलियात में इसकी अहमियत की वजह से थी, जहाँ ये आसपास के साइटोप्लाज्म से कदरे गहरा नजर आता है। ये सेल की जिंदगी और सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। अवानी कुलियात में ये आमतौर पर मरकजी जगह पर काबूद होता है, जबकि पौधों के खुलियों की सूरत में ये बड़े खिलाफ की मौजूदगी की वजह से दायरा की तरफ धकेल दिया जाता है। न्यूक्लियस शक्ल में फासद या कर्वी हो सकता है, इनकी इरेगुलर शेप हो सकती है। आमतौर पर खुलियों में एक न्यूक्लियस होता है, इसे मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। दूसरी तो दो न्यूक्लिएट वाले खुलिये बाइन्यूक्लिएट होते हैं और दो से ज्यादा मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। न्यूक्लियस सिर्फ वक्त नजर आता है जब खुलिया गैर मुनक़्क़म मरले में हो। इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क को आल पजीर रस होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। खुलियात की तकसीम में न्यूक्लियस गायब हो जाता है और इसमें मौजूद क्रोमेटिन की जगह क्रोमोसोम ले लेता है।
मोरूसी मवाद क्रोमोसोम की शक्ल में होता है, जो कि खुरिये की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है जो विरासत में आती है। डीएनए, आरएनए और एंजाइम समेत प्रोटीन न्यूक्लियस की मेक साफ बनाते हैं। न्यूक्लियस जोरी झिल्ली, न्यूक्लियुली और न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस झिल्ली से घिरा होता है जो कि न्यूक्लियस मवाद को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। न्यूक्लियस झिल्ली दरअसल एक जोड़ी या न्यूक्लियस लिफाफा है जो दो झिल्लियों पर मुश्तमिल होता है। बैरूनी झिल्ली इन जगहों पर है जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम के साथ मुसलसल होती है, जबकि अंदरूनी झिल्ली जोरी मवाद को घेरती है, यानी कि न्यूक्लियस को घेरती है। बैरूनी अंदरूनी झिल्लियां बाद मकामात में मुसलसल रहती हैं, जिसके नतीजे में पोरिस यानी जोरी सुराख बनते हैं। जोरी सुराख या न्यूक्लियस सुराख न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान मवाद के तबादले की इजाज़त देते हैं। जोड़ी छेदों की तादाद इंतहाई मुगैर है, यानी कि जोड़ी सुराखों की तादाद इंतहाई मुतगैर है, वेरिएबल तब्दील होती रहती है। गैर मुतफ़ावत खुलियात जैसे अंडे में मुतअद्दिद सुराख होते हैं, तकरीबन 30,000 फी न्यूक्लियस, जबकि मुख्तलिफ खुलियात में एराइथ्रोलिस्ट में सिर्फ 3 या 4 पोर्स न्यूक्लियस होते हैं। हर पोर यानी साख का एक मखसूस ढांचा होता है जो इनमें से गुजरने वाले मादों के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस ये क्या होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर एक गहरा दागदार जिस्म है और ये बाकी जोरी मवाद से अलग करने के लिए बगैर कोई झिल्ली के हद के है। न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोली हो सकते हैं। राइबोसोम आरएनए की तरकीब और न्यूक्लियोलस में ज़ख़ीरा किया जाता है। ये 2 खित्तों पर मुश्तमिल होता है। पेरिफेरल न्यूक्लियस एरिया जो राइबोसोम स्पोनाइड्स के पेशखेमा पर मुश्तमिल है, और सेंट्रल आर्बल एरिया जिसमें बड़े माइक्रोवेट आरएनए और डीएनए शामिल हैं। इट इज न्यूक्लियस ये वो न्यूक्लियस जहाँ रोबोसोम और संबल जहाँ रोबोसोम इकट्ठे होते हैं, देन एक्सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म वाया न्यूक्लियस पोर, और न्यूक्लियस के सुराखों के जरिए साइटोप्लाज्म की तरफ भेज दिए जाते हैं। ये न्यूक्लियस है जहाँ राइबोसोम के इलाके इकट्ठे होते हैं, फिर ये जोरी सुराखों के जरिए साइटोप्लाज्म में बरामद होते हैं। आगे क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमेटिन मवाद की वजह से न्यूक्लियस अक्सर बुनियादी रंगों में से गहरे दागदार होता है। Nucleus is often deeply stained with basic dyes because of chromatin material. आगे क्या? सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन का मवाद गहरे दागदार धागेनुमा ढांचे में तब्दील हो जाता है, जिसे क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है, यानी ये क्रोमोसोम की तारीफ है। अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के तहत क्रोमोसोम बाजुओं और सेंट्रोमेयर्स से बने दिखाई देते हैं। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम पर वो जगह है जहाँ सेल की तकसीम के दौरान स्पेंडल रेशे जुड़े होते हैं। हर
क्रोमोसोम सेल डिवीजन के आगाज में दो एक जैसे क्रोमेटिस पर मुश्तमिल होता है। क्रोमेटिक क्रोमोसोम की एन नकल है जो सेंट्रोमियर में एक साथ रखे जाते हैं। एक क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। खुलियों की सरगर्मियों को कंट्रोल के लिए ज़रूरी तमाम मालूमात जीन की शक्ल में क्रोमोसोम पर मुश्तमिल मौजूद होती हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। एक ही नौ के तमाम अफराद में क्रोमोसोम की तादाद नस्ल मुस्तकिल रहती है। इंसान में हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। मेंढकों के सेल में 26 और चमनेरी में 48 क्रोमोसोम होते हैं। फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम, ड्रोसोफिला मैगोगास्टर प्याज में 16, आलू में 48 और बाग मटर में 14 क्रोमोसोम होते हैं। आम जिस्म की खुलियों में क्रोमो की तादाद डिप्लॉइड होती है यानी N2 होती है जो कि एप्लोड क्रोमोसोम एन जरासीम की खुलियों में मौजूद होता है जैसा कि इंसानी नुतफ़ा और अंडों में 23 जबकि ड्रोसोफिला के 4 क्रोमोसोम होते हैं। तस्वीर में क्रोमोसोम की साख्त शक्ल। न्यूक्लियस की साख्त। अंदर न्यूक्लियस होता है, पास न्यूक्लियस एनवेलप होता है जो गिलाफ होता है। न्यूक्लियस पोर जो छोटे स्ट्रास होते हैं। एक क्रोमेटन नेटवर्क के अंदर होता है। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। आगे प्रोकैरियोटिक एंड एरोकैरियोटिक सेल्स। मरीनी हयातियात ने खुलियात को दो इकसाम में तकसीम किया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इन दो किस्म के खुलियों के दरमियान फ़र्क बुनियादी तौर पर इनके मरकज़े की साख पर मबनी है। यूकैरियोटिक में बहुत अच्छी तरह से मुतय्यन न्यूक्लियस होता है जिसमें जोड़ी मवाद क्रोमोसोम या डीएनए डबल न्यूक्लियस जेली में बंद होता है। प्रोकैरियोटिक खुलियों में ताम जीनयाती मवाद डीएनए बगैर किसी झिल्ली के ढके होते हैं, बराह रास्त साइटोप्लाज्म में डूबा होता है। प्रोकैरियोटिक खुलियात रखने वाले जानदारों को प्रोकैरियोटिस कहा जाता है जो कि यूकैरियोटिक खुलियात रखते हैं, इन्हें यूकैरियोटिस कहा जाता है। प्रोकैरियोटिस में बैक्टीरिया और नीले सब तालाबों शामिल हैं। यूकैरियोटिस में दीगर तमाम यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे जानवर, पौधे, फंगी और प्रोटिस्टा शामिल हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक खुलियों के खाके तस्वीर 4.2, 4.17 में दिए गए हैं। प्रोकैरियोटिक खुलियात में आमतौर पर यूकैरियोटिक खुलियात में पाई जाने वाली झिल्लियों के पाबंद ढांचे की कमी होती है। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी ऑपरेटो प्रोकैरियोटिक खुलियात में गायब हैं। क्योंकि कोई भी जोड़ी झिल्ली नहीं होती इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल का कोई अलग मरकज़ नहीं होता है और इसका डीएनए मॉलिक्यूल बराह साइटोप्लाज्म में मुंतकिल होता है। प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक S20 के मुकाबले में छोटे साइज के राइबोसोम S70 होते हैं। प्रोकैरियोटिस में माइटोसिस गायब है और खुलिया बाइनरी फैशन से तकसीम होता है। इनके सादा साख की वजह से ये एक तवील अरसे तक बड़े पैमाने पर कबूल किया गया है कि प्रोकैरियोटिक खुलियात यूकैरियोटिक खुलियों के मुकाबले में इर्तिका के
ज़्यादा कदीम मरहले की नुमाइंदगी करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की शायद सबसे मखसूस खसूसियत इसकी सेल वॉल है, जो पॉलीसेकेराइड चेन्स पर मुश्तमिल है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन या मोरीन बनाने वाले अमाइनो एसिड की शॉर्टर चेन से अमाइन से जुड़ी हुई होती है। कुरियर की दीवार को अक्सर वाहिद बड़े मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सेलुलोज कहते हैं। पौधों की सेल दीवार आमतौर पर सेलूलोज से बनी होती है और बैक्टीरियम से मुख्तलिफ होती है। आम प्रोकैरियोटिक सेल तस्वीर